हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये जो मासूम से अरमान है दे सकते हैं, हम अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया में जो गुस्ताखे नबी हैं वो सुन लें, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। इमरान प्रताप बड़ी साहब की 4 लाइनें ये भी हैं। अभी आप कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप करके नहीं जाइएगा। इमरान साहब ये कहते हैं अगले शेर में कि ये जो मायूसी सा आलम है इसे बेहतर कर दे, मेरे दामन को तू मेरे खून से ही इतर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं वो सुन लें, मेरे मौला उनके चेहरों को तू खिंजीर से बदतर कर दे। तो दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब उसके बाद में ये कुछ ये भी कहते हैं कि हम मोहम्मद की शान में कल भी कुर्बान थे, आज भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आइए इमरान साहब की बारी बारी से तीनों वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। आइए इमरान प्रताप बड़ी साहब के हम बारी बारी से तीनों वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो देखिएगा। ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना जरा सुन करके। बिल्कुल कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर क्या दर्द है। कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, वाह, हम मुसलमान हैं। मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, वाह, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। वाह, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। बहुत अच्छा। उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। कब तलक जुल्म कल देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं।
अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। कि ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। आखिरी 4 मिसरे हैं, जरा आपकी भी दुआएं मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। दोस्तों, आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये वीडियो देख चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। बात यह है कि ये वीडियो मुझे अपलोड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप सभी को मालूम होगा। क्योंकि ये वीडियो ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आप सभी ने वो चीज़ें देखी होंगी, वो सारी खबरें पढ़ी होंगी। क्योंकि बीते दिनों में जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर होता क्या है कि जुलूस निकलता है और उसमें एक बैनर लगाया जाता है और कुछ लोगों को वो बैनर पसंद नहीं होता। उसमें ये लिखा होता है कि आई लव मोहम्मद, इतना लिखा होता है। होता क्या है कि उस बैनर के बेस के ऊपर ये कहा जाता है कि ये नई परंपरा है, नया चलन है, FIR दर्ज होती है। उसके बाद में पुलिस तुरंत कोई एक्शन नहीं लेती है। 3-4 दिन बाद बीत जाते हैं, उसके बाद में मेरे ख्याल से 10, 15, 20, 22 लोगों के ऊपर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद से फिर क्या होता है, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में लोग स्टोरी लगाने लगते हैं, वीडियो शेयर करने लगते हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। लोग ये कहते हैं कि अगर ये कहना जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे। कोई ये कह रहा कि अगर ये कहना अगर ये बगावत है तो ये हम बगावत हर बार में करेंगे। और वो वही कहते हैं कि आई लव मोहम्मद। मेरे पास एक सामने खबर निकल कर रही है जागरण की, जागरण आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसमें यह लिखा है कि कानपुर में 25 मुस्लिमों के खिलाफ FIR दर्ज होने पर सुन्नी बरेलवी मरकज ने विरोध जताया। दरगाह आला हजरत के संगठन जमात रजाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियाँ ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसे संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन कहा है। उन्होंने निर्दोष युवकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। फरमान मियाँ ने लिखना अपराध नहीं माना बल्कि व्यक्तिगत आस्था की अभिव्यक्ति बताया है। तो दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है कि ये तो सरासर वही बात हुई कि आप हम करें वो अलग बात है। लेकिन मैं एक और खबर पढ़ रहा हूँ, नबी से मोहब्बत जताना गुनाह कैसे। कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर मुस्लिमों ने किया विरोध। 19 तारीख की एक खबर है, आप देख सकते हो। सलाम इस खबर का नाम है, सलाम, आप देख सकते हो। इन्होंने लिखा कि आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी इन कानपुर। कानपुर में बरवफात से पहले लगाए गए आई लव मोहम्मद बोर्ड को मुद्दा बनाकर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 24 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे गैर जिम्मेदाराना और मजाक बताया और कहा कि नबी से मोहब्बत जताना अपराध नहीं हो सकता है। भाई, कैसे अपराध हो जाएगा? आप नारा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आप अपने धर्म के साथ खड़े हैं और अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हम भी अपना नारा लगा रहे हैं, आप खूब लगाइए नारा, हमें लगाने भी दीजिए, क्या दिक्कत हो रही है? बस एक बोर्ड ही तो लगाया था, कुछ करा तो नहीं था। ये खबर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको पूरा देखिएगा, सुनिएगा, जहन में थोड़ा दिमाग में वो चीज़ें लाइएगा, सब कुछ क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से बस सियासत चल रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब मोहब्बत का
इजहार भी मुसलमानों के लिए जुर्म बन गया है। 12 वफात से पहले आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड को मुद्दा बनाकर यूपी पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर ठोक दी है। सवाल यह है कि जब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई गई तो फिर महज हिंदूवादी संगठनों ने के दबाव में पुलिस क्यों इस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या मोहब्बत जताना अब कानून तोड़ना माना जाएगा? थोड़ा और खबर आगे पढ़ते हैं। दरअसल कानपुर में 12 वफात के एक दिन पहले रोशनी में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया था, जिसे देख करके दक्षिणपंथी संगठन भड़क गए थे। इसके अगले ही दिन जुलूस के दौरान कथित धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने के मामले में रावतपुर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध जता रहा है। वहीं गुरुवार यानी कि 18 सितंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संस्थापक मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर हम मर्यादा में रहकर किसी से मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार करते हैं, साथ ही स्टिकर या बोर्ड लगाते हैं तो इसे जुर्म माना गया हो, और जब जुर्म नहीं तो मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है। मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि यह मुकदमा कुछ सिरफिरे नौजवानों के दबाव में और शोर शराबा करने पर किया गया है। ऐसे में मैं समझता हूं कि यह मुकदमा नहीं है बल्कि हास्यास्पद है काम है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के चीफ ने कहा है कि भारत की संविधान की धारा 25 हम सभी को यह इजाज़त देता है कि किसी भी धर्म का पालन करें या किसी भी आराध्य में आस्था रखें, नबी से मोहब्बत करें और उसके इजहार करें। पुलिसिया कार्रवाई भद्दा मजाक है। पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि यह कार्रवाई न सिर्फ पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक का सबब बनेगी कि कानपुर पुलिस ऐसा भी करती है जो इजहार मोहब्बत पर भी मुकदमा दायर कर देती है। उन्होंने कहा है कि इस काम से किसी को तकलीफ नहीं है, ना ही किसी की आस्था को चोट पहुंचाई है। हमने सिर्फ अपनी अकीदत के तहत मोहब्बत का इजहार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि नौजवानों को अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करना चाहिए और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कभी कानून नहीं तोड़ते हैं। जिन नौजवानों ने मोहब्बत जताने के लिए बोर्ड लगाया होगा उस पर मुकदमा दर्ज कराना ही गलत है। पुलिस बेवजह गुमराह करने वाले कड़वे बयान दे रही है। तो ये वीडियो था। जहाँ पर मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला है वहाँ पर इसमें यह लिखा रहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम बहुत शांति प्रिय होकर के जुलूस निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, नबी की शान में उनको याद कर रहे हैं, उनकी आमद का दिन है, आई लव मोहम्मद अगर लिख भी दिया तो कौन सा उसमें अपराध हो गया? कौन सी नई परंपरा हो गई? कौन सी हो गई? कमेंट करके बताइए। देखिए मैं एक चीज समझ रहा हूं, मैंने फेसबुक पर बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे जहां पर कुछ जो हिंदू लोग हैं, मैंने कहा हिंदू लोग, जो हिंदू भाई हैं वो इसके समर्थन में है, और जो हिंदू धर्म को ज़्यादा नहीं मानते हैं, आधा अधूरा उन्होंने पढ़ा है, वो बस उनके पास यही काम है कि ये कर दो वो कर दो, हिंदू को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाओ, कभी मंदिर कभी मस्जिद। जो टोटली हिंदू हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को पढ़ा है, वो कभी भी किसी धर्म को गलत नहीं कह सकते। हर धर्म में ऐसे होते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। मैं दोनों धर्म को लेकर चल रहा हूँ। दोनों धर्मों में जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो दूसरे धर्म को गलत ही बोलेगा, क्योंकि उसे पूरी जानकारी ही नहीं है। कोई भी धर्म किसी भी धर्म को गलत कहने की इजाज़त नहीं देता है। किसी के धर्म में किताबों में ये नहीं लिखा है कि ये धर्म गलत है, नहीं लिखा है। अपनी जगह पर हर धर्म बहुत अच्छे हैं। हो क्या रहा है? सियासत हो रही है, कोई नेता बनना चाहता है गांव का जिसे कोई ना जानता हो, उसने क्या करा, मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिख दिया या कोई पोस्ट कर दी, सोशल मीडिया पर वो आ गया,
उसके वीडियोस वायरल होने लगे, लोग जानने लगे। आने वाले दिनों में उसने प्रधानी का या जिला पंचायत का चुनाव में पर्चा भर दिया, चुनाव लड़ गए। फेस वैल्यू चाहिए, बस नाम लगना चाहिए उसमें। चाहे कोई मुस्लिम समाज से उसे नेता बनना है, जानता कोई उसे गांव में कोई शख्स नहीं है। उल्टा सुल्टा कुछ पोस्ट कर दी हिंदू भाइयों के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, उसके फोटो को शेयर किया गया, वायरल हुआ, नेता बन गया, चुनाव लड़ेगा। आप क्यों उसकी सपोर्ट कर रहे हो? क्यों उसकी सपोर्ट कर रहे हो? हम तो साफ कहते हैं, ऐसे लोग कोई भी मिले, जहां भी पुलिस प्रशासन को मिले, उनको तुरंत पकड़े और ऐसा ऐसे उनकी धुनाई करके जेल में डालें। उन्हें भी याद रहे कि हाँ, मार भी पड़ती है, बेवजह मारे। हालांकि कानून नहीं इस चीज की इजाजत देता कि मार पड़े, पुलिस के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है कि कैदी की मार पड़े, नहीं मार पड़ सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ऐसा सबक दें ताकि याद रहे उन्हें सब दिन कि धर्मों के बीच में नफरत फैलाना का अंजाम क्या होता है। तो कुल मिला के बात यह है, आज का ये वीडियो इमरान प्रताप गढ़ी साहब का जो देखा है वो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को भी पसंद आया होगा। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी लोग वीडियो देखिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में रहना। जय हिंद।